Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School CBSE Vasai. Children, today we will learn Hindi literature lesson number 10, lesson name एक दिन की बादशाहत पार्ट 1। पाठ 10 एक दिन की बादशाहत। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। उर्दू की सुप्रसिद्ध लेखिका जिलानी बानो द्वारा रचित कहानी एक दिन की बादशाहत एक हास्य कथा है, यानी कि हंसाने वाली कहानी है। घर के बच्चे बड़ों की लगाई गई पाबंदियों रोक टोक से तंग आकर किसी तरह अब्बा जी से एक दिन के लिए बड़ों के अधिकार अपने नाम करवा लेते हैं। उस दिन घर के हर बड़े बूढ़े को उन्हीं के आदेश का पालन करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार हंसाने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अंत में बड़ों को भी समझ में बात आ जाती है कि छोटे बच्चों के मन की बातें भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और माननी चाहिए। शुरू करते हैं बच्चों पाठ। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ का गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। बच्चों, आरिफ और सलीम नाम के दो बच्चे जो घर की रोक टोक और पाबंदियों से परेशान हो गए थे। जब कव्वाली गाने बैठते तो मम्मी कहती उनकी, मम्मी यानी कि अम्मी, कि चलो सो जाओ। सुबह जब अच्छे अच्छे सपने देख रहे होते, कभी आइसक्रीम खाने के, तो आपा यानी कि उनकी बहन उन्हें जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल जाने का वक्त हो गया। दोनों परेशान रहते, आरिफ और सलीम। जब कभी उनका गाने का मूड आता तो उनके भाईजान उन्हें गाने नहीं देते। बाहर जाते तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो उनकी दादी चिल्लाती। दोनों परेशान। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा के पास गए और दरखास्त पेश की। दरखास्त मतलब प्रार्थना की कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। दोनों जब जाते हैं अब्बा के पास तो अब्बा उनकी बात मान जाते हैं। अम्मी कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह से शोर मचाने की। अब्बा अच्छे मूड में होते हैं और उनकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कल के दिन दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे, यानी कि दोनों कल बड़े होंगे और हम सब छोटे बनेंगे। अभी सुबह होने में बहुत समय था कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ा मतलब पकड़कर हिलाया और कहा, जल्दी उठिए और नाश्ता बनाइए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, इतना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए।
जब सुबह होने से पहले ही आरिफ अपनी अम्मी को जगाता है तो अम्मी को गुस्सा आ जाता है और वो हाथ उठाती हैं मारने के लिए। लेकिन तभी उनको याद आता है कि आज तो हमारे सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, आज तो हम छोटे हैं। फिर दादी जब सुबह की नमाज यानी कि पूजा करके अपनी दवाइयाँ खाती हैं और हरीरा पीती हैं, हरीरा यानी कि दूध और मेवे से बना हुआ पेय, तो आरिफ उन्हें रोकता है और कहता है इतना हरीरा पिएंगी आप तो आपका पेट फट जाएगा। दादी को यह सुनकर गुस्सा आता है और दादी हाथ उठाती हैं उसको मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामे से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। थोड़ी देर बाद नाश्ता आता है मेज पर। खानसामा यानी कि रसोइया, खाना बनाने वाला, उससे आरिफ कहता है अंडे और मक्खन हमारे सामने यानी कि आरिफ और सलीम के सामने रखो, बाकी दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो, जो कि बच्चों को कम पसंद आते हैं दलिया और दूध, तो इन सबको दे दो। दलिया यानी कि गेहूं से बना हुआ अनाज जिससे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। आपा, आरिफ और सलीम की बहन, उनको गुस्सा आता है, वो घूरती हैं, लेकिन आज वो लाचार हैं, बेबस है, क्योंकि आज उनको आरिफ और सलीम की बात माननी पड़ेगी। इसलिए आज वह रोज़ की तरह अंडे और मक्खन वगैरह अपने सामने नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मार चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगाकर हंसते थे। अब जब सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को बोला, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अम्मी कहती, मैं तो ब्रश कर चुकी हूँ। मार चुकी मतलब दांत मांजना मतलब ब्रश करना। सलीम ज़बरदस्ती उन्हें उठाता है। अम्मी निवाला यानी कि खाने का टुकड़ा तोड़ चुकी होती हैं, लेकिन सलीम ज़बरदस्ती उनको उठाकर बाथरूम यानी गुसलखाने की ओर ले जाता है। सब यह देखकर हंसने लगते हैं, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गया। सलीम अब अपने अब्बा यानी कि पिताजी की ओर देखता और कहता है, अपनी हालत तो देखिए, गत मतलब हालत, बाल कितने बड़े हुए हैं, दाढ़ी नहीं बनाई है, कल कपड़े पहने थे और आज इतने गंदे कर डाले। आखिर आपके लिए कितने कपड़े बनवाए जाएंगे। जैसे ही यह बात सुनी अब्बा ने, उनको हंसी आ गई और सोचने लगे कितनी सही नकल उतार रहे हैं ये। फिर उन्होंने अपने कपड़ों की तरफ देखा और उनको सच में शर्मिंदगी हुई। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आखिर आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। थोड़ी देर बाद अब्बा जब अपने दोस्तों के साथ बैठकर गज़ल गाते हैं तो आरिफ उनको टोकता है और कहता है कि बस कीजिए अब्बा, 10 बज गए हैं, फ़ौरन ऑफिस जाइए। जिस तरह से उसको टोका जाता था जब वो कव्वाली गाता था अपने दोस्तों के साथ, उसी तरह से आरिफ अपने अब्बा को भी कहता है। बच्चों, पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो इसके बाद ज़रूर देखिए इस पाठ का अगला वीडियो पार्ट 2 में। धन्यवाद।